एवरीवन वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव में आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई है आपके लिए शना और पलक की क्यूट सी लव स्टोरी लेके। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि पलक और रोहन की हो जाती है सगाई और इस बात से सना एकदम बिल्कुल बेखबर ही होती है। अब आगे पलक और रोहन की सगाई से पलक को तो होश ही नहीं होता, उसको किसी टाइप की कुछ भी फीलिंग्स नहीं होती। बट रोहन बहुत ज़्यादा खुश होता है इस चीज़ से कि अब पलक उसकी है। और दूसरी तरफ सना को कुछ पता ही नहीं होता। वो सोचती है कल जैसे भी करके पलक से बात करके उसको मना ही लूँगी और अपना बना ही लूँगी। ऐसे ही वो दिन कट जाता है। अगले दिन सुबह जैसे ही ऑफिस का टाइम होता है, सना ऑफिस के टाइम से पहले ही जाके ऑफिस के बाहर खड़ी होती है और दूसरी तरफ पलक को अजीब सा लग रहा होता है इस जगह से। वो इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं होती। उसको अजीब सी बेचैनी हो रही होती है, जैसे उसको किसी ने किसी जंजीर में जकड़ रखा है और वो घुट रही होती है उस चीज़ से। और वो दिल ही दिल में सोचती है कि नहीं, मैं ये सगाई कर तो ली हूँ बट मुझे नहीं लगता मैं निभा पाऊँगी। मुझे रोहन से इस बारे में बात करनी चाहिए। ऐसे सोच के रोहन को वो कॉल करती है तो रोहन सामने से कॉल उठाता है, बोलता है हेलो माय लव गुड मॉर्निंग। तो पलक बोलती है रोहन मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो रोहन बोलते हैं हाँ कर लेना बात, पूरा दिन पड़ा है यार, मैं आ रहा हूँ ऐसे पिकअप करने तुमको। आज से हम एक साथ ऑफिस जाएंगे और आएंगे, ठीक है। तो पलक बोलती है यार रोहन मुझे तुम ये नहीं चाहिए यार, लिफ्ट मैं अकेले खुद जा सकती हूँ। तो रोहन बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, अब तुम मेरी फियांसे हो यार, तुम स्कूटी में जाओगे मुझे अच्छा लगेगा क्या। तो पलक बोलती है मैं हमेशा से स्कूटी से ही जाती थी रोहन, अगर तुमको इतना दिक्कत है मेरे स्कूटी से तो तुम मुझसे सगाई क्यों कर रहे थे। तो रोहन बोलता है यार पलक चिल करो यार बेबी, मैं आज के लिए बस मेरे साथ चलो, कल से तुम अकेले चले जाना क्योंकि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। तो पलक ये सुन के एकदम उसको एकदम गुस्सा आता है। वो बोलती है रोहन को तुमने पूछ तो लिया होता एक बारी मुझे लेने आने से पहले कि मैं तैयार हूँ भी कि नहीं। तो रोहन बोलते हैं ठीक है तुम आधा घंटा 1 घंटा जितना तैयार होना है हो जाओ, तुम बस मेरे साथ ही जाओगे ऑफिस। ऐसे बोल के रोहन कॉल काट देता है और स्माइल करता है, बोलता है तुम तो अब मेरी हो, तुम्हारी हर जिम्मेदारी अब मेरी है, तुमको मैं कैसे अकेले जाने दूँ। हाँ आते टाइम तुम अकेली जाओगी तो सना तुमसे लिफ्ट मांगेगी और तुम दोनों के बीच बातचीत हुई तो कहीं तुम उसको फिर से माफ़ ना कर दो यार। एक बारी मैं तुमको खो चुका हूँ, दूसरी बारी खोने का भी रिस्क मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। ऐसा सोच रहा होता है। तो पलक भी तब तैयार होके आ जाती है और बोलती है अब चले। तो रोहन एकदम पलक को देखते ही उसको उसके लिए डोर ओपन करता है और उसको हक करने की कोशिश करता है। तो पलक बोलती है रोहन प्लीज़, हम दोनों में पहले ही बात हुई थी और मुझे इस चीज़ के बारे में तुमसे और क्लियरली बात करनी है। तो रोहन बोलता है कोई नहीं इट्स ओके चलेगा, जब तक तुम नहीं जाओगे मैं तुम्हारा क्लोज कभी नहीं आऊँगा। ऐसे बोल के कार स्टार्ट करके ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं और दूसरी तरफ सना ऑफिस के बाहर ही खड़ी होती है पलक के लिए पहले से आके। सना बार बार टाइम देख रही होती है कि ये पलक आई क्यों नहीं अब तक तो उसको आ जाना चाहिए। और आई भी है तो उसकी स्कूटी कहाँ है, पक्का नहीं आई होगी। मैं बाहर ही उसका वेट करता हूँ, उसको उसको आज ऑफिस जाने ही नहीं दूंगा, उसको बार बार से हम डेट पे जाएंगे और उसकी सारी गलतफहमियाँ दूर कर दूंगा। ऐसे सोच के वो बाहर ही खड़ी रहती है ऑफिस की। तभी रोहन की कार आती है। तो रोहन की कार देख के सना को एकदम बहुत बड़ा गुस्सा आता है। वो एकदम चिल्ला के गुस्से में बोलती है आ गया प्यार का दुश्मन, इसको तो मैं एक दिन छोड़ूंगी नहीं। ये रोहन समझता क्या है खुद को, ये कुछ भी बोल देगा और पलक मान देगी। इसको क्या लगता है हमारा पैर इतना कमज़ोर था। इसको तो मैं सबक सिखा के ही रहूँगा, चाहे मुझे ये जॉब छोड़ना पड़े या कुछ भी करना पड़े। ऐसे बोल के गुस्से में वो रोहन की तरफ जा रही होती है। जब रोहन का कार रुकता है तो वो रोहन की तरफ जा रही होती है तो रोहन का कार रुकता है। रोहन पहले तो गाड़ी से उतरता है और दूसरे गाड़ी का डोर ओपन करके वहाँ से पलक उतरती है। पलक को रोहन के साथ देख के सना की तो जान ही जल जाती है। उसका गुस्सा सातवें आसमान पे। वो एकदम स्पीड चल के रोहन और पलक के पास जाते हैं
और पलक एकदम गुस्से में बोलती, तुम क्या कर रही हो उसके साथ? हाँ, और तुम इसके कार में क्यों आई? हाँ, और ये इतना हम दोनों के बीच में गलतफहमियां डाल दिया पलक, और तुम अभी भी इसी के साथ घूम रही हो। तुमको कुछ अकल वकल है नहीं। ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, दुश्मन है दुश्मन। ये कभी तुम्हारा भला चाह ही नहीं सकता। यह सुन के पलक कुछ नहीं बोलती, वो आगे आगे बढ़ने लगती है। तो रोहन पीछे से पलक का हाथ पकड़ लेता है। तो पलक को कुछ ना बोलता हुआ देख के सना को और गुस्सा आता है। बोलते, हाउ डे यू रोहन, तुमने पलक का हाथ कैसे पकड़ा? तो रोहन पलक का हाथ ऐसे छोड़ता है और उसके कंधे में हाथ रखता है और बोलता है, मेरी फियांसे का मैं हाथ पकड़ूं, कमर पकड़ूं, कंधे पे हाथ रखूं? तुम होती कौन हो बोलने वाली? हाँ, और एक बात, तुम मेरी फियांसे से दूर रहो। और ये क्या, तुमको किसने हक दिया कि पलक पे चिल्लाने का? हाँ, ऐसे बोलता है। तो सना ये सुन के तो उसकी तो होश ही उड़ जाता है कि मेरी फियांसे। उसको इतना गुस्सा आता है कि वो डायरेक्ट रोहन के ऊपर हाथ ही उठा देता है। बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पलक को तुम अपनी फियांसे बोल रहे हो? हाँ, तुम्हारी तो जान ले लूँगी मैं, ऐसे बोल के उसके ऊपर थप्पड़ थप्पड़ मार रही होती है। तो सामने पलक आ जाती है और उस सना का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, इनफ सना, इनफ। मैं अब तक चुप थी, कुछ नहीं बोल रही थी, इसका तुमने बहुत फ़ायदा उठा लिया। मैंने तुमको एक मौका दिया था ना, और मैंने कल ही तुमको क्लियर कर दिया था, हमारे बीच कुछ नहीं। और रोहन और मेरी सगाई हो गई है, ये देखो रिंग। और मेरे फियांसे पे हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? आज के बाद तुम्हारे रास्ते अलग, मेरे रास्ते अलग, मेरे सामने तुम नज़र भी नहीं आनी चाहिए। ऐसे बोल के रोहन का हाथ पकड़ के वो आगे आगे चली जाती है। और पीछे से सना देखिए, उसकी आंखों से बस आंसू ही आ रहे होते, बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे होते। उसको समझ ही नहीं आ रहा होता वो क्या करे। वो एकदम घबरा जाती है और बोलती, किस सगाई सगाई फियांसे, ये ये सब कैसे, कब? पक्का पलक मुझसे झूठ बोल रही हो कि मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए? मुझे 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 बात करनी चाहिए पलक से। ऐसे बोल के दौड़ते हुए पलक के सामने आ जाती है और बोलती है, पलक एक मिनट रुको प्लीज़। फियांसे सगाई, ये कब हुआ? झूठ बोल रही हो ना तुम मुझसे? मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। तुम बस मुझसे प्यार करती हो, तुम किसी और से सगाई कर ही नहीं सकती यार, हो ही नहीं सकता यार। कल तो हमारी लड़ाई हुई थी, तुम इतनी जल्दी तुम्हारी सगाई कैसे होने वाली थी? हो सकती है, हो ही नहीं सकता। तुम्हारा तो कोई एंगेजमेंट सेरेमनी ही नहीं हुआ। तो रोहन बोलते हैं, हमारी सगाई कल ही हुई है। मेरे घर वाले और सना के घर वालों ने डिसाइड किया कि कल ही हम रिंग एक्सचेंज कर देंगे, और आज से पलक मेरी फियांसे है। तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा सना कि तुम मेरे पलक से दूर रहो। तो सना एकदम गुस्से में बोलती है रोहन को, हाउ टेक यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पलक को अपनी पलक बोलने की? पलक सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। तो रोहन बोलता है, तुम्हारी थी, अब वो सिर्फ मेरी है, तुम उसके तरफ देखना भी मत। तो उसको बहुत गुस्सा आता है, तो वो फिर भी रोहन को कुछ नहीं बोलती और उस पलक के सामने खड़ी हो जाती है। और वो बोलती है, पलक मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या ये सच है? वो एकदम रोते रोते पूछ रही होती है। पलक बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, क्या तुम्हारा मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं रहा? हाँ, क्या तुम्हारे को इसने कुछ भी तुमको सुना दिया और तुमने उस चीज़ को मान लिया? तुम्हारा मेरा प्यार, मेरा इतना जो था हम लोगों के बीच, क्या तुमको सब झूठी, सब बेईमानी लगती है? तो पलक बोलती है, हाँ तुम झूठी, तुम्हारा प्यार झूठा, तुम्हारी हर बात झूठी। क्यों यकीन करूँ मैं तुम पे? तुमने पहली बारी मेरा दिल तोड़ा, मैंने तुमको माफ़ किया। तुमने दूसरी बारी फिर मेरा दिल तोड़ा, मैं तुमको कैसे माफ़ कर दूँ यार? मैं क्या खिलौना हूँ बस तुम्हारा, जब तुम जब मन चाहे खेल रही हो? और तुमने तो मेरा प्यार को एक शर्त बना दिया यार, बस मज़े के लिए मेरे साथ थी तुम। नहीं, नहीं सना, नहीं, बहुत हो गया। अब से रोहन ही मेरे लिए सब कुछ है। हमारी सगाई हो गई है और आई गेस 1 मंथ बाद हमारी शादी भी हो जाएगी। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा, तुम मुझसे दूर ही रहो। ऐसे बोल के ऑफिस की तरफ चली जाती है। पर सना उसको रुकाती रहती है, बोलती है, पलक मेरी बात सुनो यार, हम बात करते हैं ना, हर चीज़ क्लियर करते हैं।
एक्सप्लेन करते हैं यार, हर चीज़ एक दूसरे से बात करने से ही तो बात सुधरेगी। तो सना बोलती है, पलक बोलती है, बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है और मैं तुमको इस मेरे असिस्टेंट के जॉब से फायर करती हूँ, तुमको ऑफिस भी आने की कोई ज़रूरत नहीं है आज से। तो सना बोलती तुम मुझे ऐसे नहीं निकाल सकती, मुझे ऑफिस से निकालने से पहले तुमको मुझे 1 मंथ का टर्म देना पड़ेगा। तो सना और पलक बोलती है मैंने तुमको निकाल दिया, तुम मेरी आज से मेरी असिस्टेंट नहीं हो, अगर तुमको फिर भी ऑफिस आना है 1 मंथ तक तो आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम मेरे केबिन मेरे आसपास नहीं भटकनी चाहिए। ऐसे बोल के सना को धक्का दे के ज़ोर से ऑफिस के अंदर चली जाती है और सना उसके धक्के से वहाँ गिर जाती है और उसको इतना दर्द होता है, वो एकदम होश में ही नहीं होती, बिल्कुल होश में नहीं होती, एकदम ऐसा बोल सकते हैं जिंदा लाश उसके पैर के नीचे से एकदम ज़मीन ही खिसक गई होती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है क्या करे, उसको इतना दर्द हो रहा होता है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो बस फ़ोन उठाती है और अभी को कॉल करती है और उसको बुलाती है। अभी जैसे ही आता है सना को ऐसे पड़ा हुआ देखिए, वो एकदम उसको बहुत अंदर से दर्द होता है। जिस लड़की को कभी उसने रोता हुआ नहीं देखा, वो बेसुध हालत में ऐसे गिरी हुई है ऑफिस के बाहर। तो वैसे आके सना को पेम्पर करता है, बोलते सना आई यू ओके ना, ठीक हो ना तुम? तो सना हम ऐसे देखती है, बोलती है हाँ। तो अभी बोलते आई यू फाइन, क्या हुआ, तुम्हारी पलक से बात हुई कुछ? तो पलक 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 की सगाई सगाई होगी है, वो भी उस रोहन से, और पता नहीं कैसे, क्या ये पलक झूठ बोल रही है ना अभी? तो अभी बोलता पागल हो गई हो क्या, कल तो तुम्हारी लड़ाई हुई थी, आज कैसे सगाई हो सकती है? तो सना भी बोलती है वही तो मैं बोल रही हूँ, हो ही नहीं सकती, वो लोग झूठ बोल रहे। पलक ने बोला है क्यों, मैं तुमको जॉब से निकाल रही हूँ, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, एक दिन में सगाई थोड़ी ना होती है, ये हो ही नहीं सकता। तो अभी बोलते हैं ठीक है, हम दोनों मिलकर पलक से बात करते हैं, चलो तुम मेरे साथ चलो। तो रोहन सना बोलती है, वो रोहन ने बोला कि हमारी सगाई होगी, तुम दूर रहो, और पलक भी बोल रही है सगाई होगी, 1 महीने में शादी। अभी अभी तो कुछ कर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे इतना पेन हो रहा है कि पलक अब मैं उसकी लाइफ में चाहिए ही नहीं यार। और वो तो मुझे ऑफिस से भी निकाल दी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। भी बोलते नहीं हुआ होगा यार, वो तुमको सब बस झूठ ही बोल रही है। तभी अभी के फ़ोन में बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं, तो सना एकदम इरिटेट होकर बोलती है यहाँ मेरी ज़िंदगी लुट पड़ी है और तुम किसी से चैट कर रहे हो? हाँ, तुम दोस्त हो या क्या हो? तो अभी बोलते है मैं कहाँ चैट कर रहा हूँ, फ़ोन जेब में है मेरे और नोटिफिकेशन आ रही है, तुम अब फ़ोन की ट्यून से भी इरिटेट होगी क्या? और ऐसे बोल के फ़ोन निकाल के देखते हैं तो ऑफिस के ग्रुप में सना, पलक और रोहन की ऐसे एंगेजमेंट वाली पिक रोहन ने डाली होती है। तो अभी देखिए वो तो सच में शॉक हो जाता है। तो सना पूछती है क्या हुआ? तो अभी बोलते हैं कुछ भी नहीं हुआ है, चल चल हम कहीं घूमने चलते हैं, आज मेरा भी ऑफिस बंक करने का मन हो रहा है, मैं लीव ऐसे डाल दूंगा इमरजेंसी, लेकिन हम चलते हैं, चलना कहीं, तेरा पेन भी रिलीफ हो जाएगा और मेरा मूड फ्रेश भी हो जाएगा, चल चलते हैं कहीं। तो सना बोलती अभी मैंने पूछा हुआ किया है, तो अभी ऐसे टाल रहा होता है बात। तो सना उसके हाथ से फ़ोन खींच लेती है और रोहन और पलक की उसमें सगाई की पिक होती है। ये देख के सना तो वहीं गिर जाती है एकदम, उसको होश ही नहीं होता, बिल्कुल उस अधमरी सी वहाँ पे गिरी रहती है। तो अभी उसको बहुत संभालते हैं, बोलते क्या हो सना, कुछ तो बोल। तो सना बोलती है मुझसे अभी ये पेन 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 सही नहीं जाती, अभी तो कुछ कर, ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो अभी सना को लेके ऑफिस से हम निकल जाते हैं वहाँ से, और दोनों ऐसे रास्ते में चल रहे होते हैं बस। तो सना रोई जा रही होती है बस, बहुत ज़्यादा रोई जा रही होती है। तो वो अभी को बोलते अभी हम चल बाहर चलते हैं, मुझे पीना है यार। तो अभी बोलता है यार पागल हो क्या, हर चीज़ का सोल्यूशन पीना होता है क्या?
तो सना बोलती है नहीं मुझे मुझे ड्रिंक चाहिए, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, मुझे ड्रिंक चाहिए। तो अभी भी इस चीज़ को समझता है कि बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है, तो एक बार ले चलता है दोनों, और दोनों वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है सना, बहुत ज़्यादा शाम तक बस वो ड्रिंक कर रही होती है और बस रो रही होती है। उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कर रही है। ऐसे रोते रोते वहीं बार में ही गिर जाती है, बहुत ज़्यादा उसका हालत बुरा होता है, बस रोती रहती है और चिल्लाती रहती है, पलक प्लीज़ मेरे लाइफ में चली आओ, पलक प्लीज़ एक मौका दे दो, मैं गलत नहीं हूँ पलक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अभी अभी भी इतना ड्रिंक होता है कि उसको संभाल ही नहीं पा रहा होता है। ऐसे ऐसे पूरा दोपहर कट जाता है और उनका थोड़ा थोड़ा नशा उतरने लगता है। तो सना फिर भी कंटिन्यूस, जैसे थोड़ा नशा उतरता है तो फिर से कंटिन्यू ड्रिंक करने लगती है। तभी उसको रोकता है बट सना नहीं सुनती है, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। और ऐसे जब शाम हो जाती है तो सना बोलती है अभी 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 चल, मुझे 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 पलक पलक से फिर से बात करनी है। तो अभी बोलते हैं यार सना तू बहुत ज़्यादा ड्रिंक है, तू समझ इस बात को, तो समझ यार, सुबह बात कर लेना। तो सना बोलती है तू मेरा दोस्त है ना, मेरा इतना बोलना नहीं सुनेगा, तो चल, मुझे कुछ नहीं पता, तो चल बस मेरे साथ। तो वो अभी भी उसको इतना ज़िद नहीं करता, उसकी बात समझ के उसको सना पलक के पास ऑफिस के बाहर ले जाता है। तब ऑफिस की छुट्टी का टाइम होता है, सना एकदम खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है ढंग से, इतना ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है। जैसे ही वो पलक को देखती है उसके पास चली जाती है जैसे तैसे करके, और बोलती है पलक आई एम सॉरी, मेरी गलती नहीं है बट आई एम सॉरी, मैं खान पकड़ रही हूँ, मैं उठक बैठक कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे लाइफ में आ जाओ, प्लीज़ मेरे लाइफ में आ जाओ। तो सना की हालत देख के पलक उसको लेके साइड में चली जाती है ताकि लोग उसको ना देखें। तो पलक उसे बोलती है तुम अब ड्रिंक भी करने लगी हो, हाँ पहले तो बस धोखेबाज थी, चीटर थी, अब तुम नशेड़ी शराबी भी बन गई हो, हाँ। तो सना बोलती है मैं शराबी नहीं हूँ पलक, मुझे 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 बस पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो रहा है, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना, मैं बिल्कुल जी नहीं सकती तुम्हारे बिना, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो, मेरी लाइफ में चली आओ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ रही हूँ। ऐसे बोल के उसके पैरों में गिर जाती है। तो पलक को बहुत अजीब, वो पलक को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है, बट उसका गुस्सा इतना होता है और सना को नशे में देख के इतनी ज़्यादा गुस्से में वो आ जाती है कि वो बोलती तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता सना, हमारे भी सब ख़त्म और ख़त्म, एक बारी के लिए तो मैं सोची थी सगाई तोड़ दूँ बट नहीं, अब तो मैं शादी रोहन से ही करूँगी, वही मेरे लिए परफेक्ट है, तुम नहीं हो, तुम्हारी जैसी तुम चाहिए भी नहीं मुझे, ऐसी नशेड़ी लड़की। ऐसे बोल के उसको वहीं पे छोड़ के चली जाती है और सना खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है, वो एकदम चल रही होती है, गिर रही होती है ऐसे और चिल्ला रही होती है पलक प्लीज़ माफ़ कर दो, चलिए आओ मेरे लाइफ में प्लीज़ पलक प्लीज़, ऐसे बोल के चिल्ला रही होती है। तभी वह भी उसको ऐसे चिल्लाते हुए रोते हुए देखता है और आता है, संभालता है और उठा के ले जाता है। और ये चीज़ दूर से खड़ा और एक शख्स देख रहा होता है और किसी को कॉल करके बोलता है हेलो बॉस, मैं आपका असिस्टेंट, आपका मैनेजर बोल रहा हूँ, प्राइवेट डिटेक्टिव मैंने हायर की थी और उसका कॉल आया था कि सना मैम की हालत बहुत ख़राब हो गई है, वैसे बीच रास्ते में शराब पी के चिल्ला रही है बस पलक पलक, और उनकी हालत बहुत ख़राब है सर, और आप आई थिंक आपको उनको बुला लेनी चाहिए अब। तो सामने से सना के पापा होते हैं और ये चीज़ सुन के सना नशे में रास्ते में गिरती पड़ रही है, उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। वो खुद से बोलती है मैंने ये तो नहीं सोचा था, मैंने ये सोच के उसको अकेला छोड़ा था ताकि उसको थोड़ी सी दुनियादारी की समझ हो, और उसने अपनी हालत ये क्या बना दी है। नहीं अब सना तुमको मैं अकेले नहीं छोड़ सकता, चाहे तुम ज़िद्दी बनो,
पार्टी करो, जो करो, ज़िंदगी भर बच्ची बन के रहो, मैं तुमको इस हालत में अकेले ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुम ऐसे और बर्बाद हो जाओगे। ऐसे बोलते बोलते और बोलते मैनेजर, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, हमको सना के पास अभी जाना है। उसको बहुत छोड़ दिया अकेले तो इस दुनिया में, वो अभी इतनी समझदार नहीं है कि वो खुद को संभाल लेगी। जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं देख लूँगा, बट सना को अब हम अकेले नहीं छोड़ सकते, गाड़ी निकालो। ऐसे बोल के उस सना के पापा सना को लेने आ रहे होते और दूसरी तरफ सना बस पागलों जैसे रो रही होती है। उसको होश ही नहीं होता, बस चिल्ला रही होती है, पलक पलक तुम वापस आओ, पलक तुम चाहिए अभी कुछ कर। वो कार में भी नहीं बैठ रही होती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है। दूसरी तरफ पलक को उसकी हालत देख के बहुत गुस्सा आ रहा होता है और रोहन से बोलती है, ये लड़की पागल है क्या? ये धोखेबाज थी, जो थी जैसे भी थी ठीक है, बट अब ये शराब पीने लगी है, ऐसे ऐसे शराबियों की तरह बीच रास्ते में ऐसे गिरती पड़ रही है। इसको इसको क्या, ये लड़की, मैंने अब तो मुझे खुद पे घिन आ रही है कि मैंने किस लड़की से प्यार किया था यार, किसके लिए मैं पागल हो रही थी। तो अभी उसको और चढ़ाते हुए बोलता है, मुझे तो शुरू से ही पता था सना ऐसी टाइप लड़की है, तो मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कभी प्यार था ही नहीं, और ऐसा लग क्या रहा है यार, वो तो मैंने प्रूव भी कर दिया, सना है ही ऐसी लड़की। और अच्छा हुआ तुम्हारा रिश्ता उससे टूट गया, तुमको टाइम से पहले ही अकल आ गया, वो तुमको डिज़र्व ही नहीं करती थी। देखो ना कैसे नशा करके बीच रास्ते में से चिल्ला रही है, देखो शर्म ही नहीं है, लड़कियाँ ऐसी होती है क्या? ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा पलक को चढ़ा रही होती है और पलक का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ रहा होता है। वो ऐसा सोचती है कि उसने सना को छोड़ के एकदम सही डिसीज़न लिया है। और सना रास्ते में एकदम रो रही होती है, बस तभी बहुत सारी कार आके सना के पास रुक जाती है। और अभी देख एकदम घबरा जाता है, ये सारी चीज़ उसको पता चल जाता है कि सना के पापा आ गए हैं, क्योंकि इतनी सारी कार उनकी ही हो सकती है। अभी एकदम घबरा जाता है और बोलता है, सना सना आई गेस तेरे पापा आ गए, तो संभाल खुद को। तो सना बोलती है, पापा पापा कहाँ से आएंगे, पापा ने तो मुझे घर से ही निकाल दिया है, अभी अभी कोई नहीं है अब मेरा, मैं बस अकेली हूँ यार, कोई भी नहीं है मेरा, तो तू बस मेरा दोस्त है, पापा को भी नहीं चाहिए मैं, पलक को भी नहीं चाहिए मैं, मुझे 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 जीना ही नहीं है। ऐसे बोल के वो एक कार के सामने आ जाती है। तभी एक इंसान उसको पकड़ के साइड में ले आता है और कार की ब्रेक अचानक रुक जाती है और पलक सना को साइड में ले आता है और बोलता है, पागल हो गया तुम, क्या हुआ है तुमको? जब तुम घर से निकली थी तो ऐसी नहीं थी, क्या हो गया बच्चा, इतना दर्द में हो तुम, सब ठीक है ना? हाँ रही ओके, तुमको तुमको कोई 6 मंथ की कोई टर्म नहीं लागू है, तुम आज ही घर चल रही हो। तो सना देखती है तो वो उसके पापा होते हैं, तो बोलते हैं, पापा आ गए, पापा, पलक मुझे छोड़ के चली गई, उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, पापा आई लव यू, आई लव हर, पापा वो मुझे चाहिए, मुझे जैसे भी चाहिए, मैं जी नहीं सकती पापा पलक के बिना, मुझे मुझे पापा पापा पलक चाहिए, चाहिए पापा। आप तो मेरी सारी सारी विश पूरी कर देते ना, मेरी मेरी आखिरी विश है पापा, मुझे बस पलक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो रोहन उसके लिए सही लड़का नहीं है पापा, मुझे पलक ला दो। ऐसे बोल के रोते रोते उसके पापा के गोद में ही बेहोश हो जाती है। तो उसके पापा अभी को उसको कार में बिठाते हैं, सना को, और अभी को बुलाते हैं और बोलते हैं, ये पलक कौन है अभी? तो अभी बोलते हैं, वो अंकल, अंकल हम सना की बॉस है, और सना उससे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बट दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और उसने सना के साथ ब्रेकअप कर लिया, इस चीज़ से सना बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई है। तो उसके पापा उसके असिस्टेंट को बुलाते हैं और बोलते हैं, इस पलक के बारे में पूरी मुझे जन्म कुंडली चाहिए, ये कहाँ रहती है, क्या करती है,
इसकी पूरी जन्म कुंडली मुझे आज शाम तक चाहिए। ऐसे बोल के वो वहाँ से सना को लेके वो चले जाते हैं और सना को लेके अपने घर चले जाते हैं और उसको अपने रूम में लिटा देते हैं ले जाके और बोलते हैं तुमने बहुत रो लिया बच्चा, अब तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी नहीं आएंगे। तुमको पलक चाहिए, तुमको तुम्हारी लाइफ में पलक हमेशा के लिए आ जाएगी। तुम बस नहीं रोनी चाहिए, तुम मेरी जान हो। तुमको मैंने ऐसे अकेला छोड़ के मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब ये गलती नहीं होगी। तुम्हारे कदमों पे दुनिया की हर खुशी होगी। तुम जिस चीज़ पे हाथ रख दोगी वो तुम्हारी हो जाएगी। तभी उसका कॉल आता है, उसके असिस्टेंट का कॉल आता है उसके पापा को। उसके पापा कॉल उठाते तो बोलते हाँ पता चला पलक के बारे में। तो सामने से असिस्टेंट सारी बातें बोलते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं मुझे पलक के चाचा से मिलना है, मेरी उनसे मीटिंग करवाओ। सामने से असिस्टेंट बोलते हैं ओके बॉस, 1 घंटे में वो हाजिर हो जाएंगे, आप पहुंचिए सीक्रेट वाले चैम्बर पे। और ऐसे बोल के असिस्टेंट कॉल कट कर देता है। पहले तो असिस्टेंट सना के पलक के चाचा के पास जाता है और उसको समझाता है कि उसको उनके बॉस से एक मीटिंग मिस्टर बासु उनको बुलाए हुए है। तो इस चीज़ का भरोसा सना पलक के चाचा को नहीं होता। वो ऐसे इंसल्ट करके उनके असिस्टेंट को भगा देता है। तो उनके असिस्टेंट उनको कुछ नहीं बोलता, ओके बोलता है और डायरेक्ट ही पल्ले के चाचा को किडनैप करके वहाँ से अगवा कर लेता है और सीक्रेट वाले चैम्बर पे उनको ले जाता है। और वो असिस्टेंट कॉल करके उसके बॉस को बोलता है बॉस काम हो गया, आप बस पहुँचिए। वो सीक्रेट वाले चैम्बर पे उसको हम ला के रखती है। तो सामने से मिस्टर मेहरा बोलते ठीक है मैं बस 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, उससे पहले उससे सारी बात उकलवाओ। ऐसे बोल के कॉल काट देते हैं। 10 मिनट बाद मिस्टर मेहरा सीक्रेट वाले चैम्बर में आते हैं और पूछते हैं तुम क्या पलक बासु के चाचा हो? तो वो बोलते सर मैं, वो मेरी भतीजी है, वो तो है ही मनोज, बट उसने अब क्या कर दिया है। उसने अगर कुछ किया है तो उसको उसको जान से मार दीजिए, बट मुझे छोड़ दिए, उसका और मेरा कुछ लेना देना है नहीं। वो 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 बस मेरे घर घर में रहती है और मेरा मेरा तो मेरा उससे ऐसा कुछ 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 रिश्ता भी नहीं है। तो मिस्टर बासु बोलते मैंने पूछा तुमको बस, क्या तुम पलक के चाचा हो मिस पलक बासु के? तो सब तो उसके चाचा बोलते हाँ नहीं, हाँ नहीं। तो मिस्टर मेरा एकदम गुस्से में बोलते हैं मैंने पूछा क्या तुम पलक बासु के चाचा हो, अंकल हो, हाँ या ना में जवाब दो। अगर तुम्हारी ज़ुबान फिसली तो ये मेरे रिवॉल्वर की सारी गोली तुम्हारे सर पे। तो वो उसके चाचा बोलते हैं हाँ मैं चाचा हूँ। तो उसने वो बोलते क्या तुम सनाया मेहरा को जानते हो? तो वो उसके चाचा बोलते हाँ वो लड़की जो मेरे जो पलक के पीछे पड़ी थी, वो पता नहीं कैसी लड़की है, वो एक लड़की हो के एक लड़की से शादी, पागल लड़की थी वो। पर उसने क्या किया, इन दोनों ने फिर से कुछ किया क्या? मैंने तो बोला ही था पलक की चाची को कि इसको संभालो, ये लड़की ख़राब हो रही है। और पलक की चाची ने भी उस लड़की को धक्के मार से घर से निकाल दिया था। धक्के मार के घर से निकाल देने वाली बात सुन के सना के पापा को इतना गुस्सा आता है मिस्टर मेरा को कि उसका पलक के चाचा के कॉलर ही पकड़ लेते हैं और बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? तुमको पता है वो कौन है? वो शनाया मेहरा है, यशराज मेहरा की इकलौती बेटी और इस मेहरा एम्पायर की इकलौती मालकिन। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तूने उसको धक्के मारा, और तेरी औकात क्या है? जिस लड़की की एक बात बोलने से मैं पूरी दुनिया झुका दूँ, तुम लोगों ने उसके साथ इतना घटिया सलूक किया। ठीक है जो हुआ मैं तुमको उस चीज़ के लिए माफ़ कर दूंगा, बस तुम पलक मेरी सना की होनी चाहिए। तो उसके पापा ऐसे गुस्से में सना के चाचा को, पलक के चाचा को बोल रहे होते। तो पलक के चाचा को ये चीज़ सुन के कि ये सना के पापा है, वो भी थोड़े अकड़ में आ जाते और बोलते नहीं करूँगा मैं उसको, पलक को सना के हवाले क्या कर लोगे? हाँ डरता हूँ क्या मैं आप लोगों से? तो उसके पलक सना के पापा बोलते हैं
ठीक है, नहीं करोगे ना? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक डील कर रहा हूँ। मेरी एक कंपनी मैंने तुम्हारे नाम कर दी और एक जो फ्लैट है मेरा वो भी तुम्हारा नाम कर दिया। चलो, इतना करने के बाद तो तुम पलक को सना के साथ शादी करवा दोगे ना? तो ये सुन के उसको तो लालच आ जाती है। सर पलक के चाचा को वो बोलते हैं, एक कंपनी मेरे नाम और फ्लैट भी? तो सना के पापा बोलते हैं हाँ। मिस्टर मेहरा बोलते हैं हाँ, ये सब तुम्हारा होगा, बस पलक सना की होनी चाहिए हमेशा के लिए। तो सर पलक के चाचा एकदम हंसते हुए बोलते, इतना सब होने के बाद पलक को तो मैं किसी का भी होने दूँ। डन, अब से पलक आपकी हुई। और मैं ये चीज़ पलक को भी अच्छे से समझा दूंगा कि वो सना से अच्छे से बात करे और उससे उसकी हम आप बोले तो हम कल ही शादी करवा देते, मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सना के पापा बोलते हैं हाँ, उनकी शादी कल ही होगी और ये चीज़ तुम पलक को और अपने घर वाले हर चीज़ को क्लियर कर देनी चाहिए और मुझे इस चीज़ में ना नहीं सुनना चाहिए। मैं तो अगर तुम्हारे में से किसी के मुंह से भी अगर ना निकला तो एक चीज़ याद रखना, तुम दिल्ली के किसी भी कोने में हो, तुम्हारे पूरे ख़ानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। तो मुझे जवाब बस हाँ में ही चाहिए। कल जैसे भी करके सना और पलक की शादी होनी ही चाहिए। ऐसे बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं और उसके असिस्टेंट से बोलते हैं वो प्लॉट और वो कंपनी इसके नाम पे कर दो और कल के लिए शादी की तैयारी करो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे क्या होता है। सना के पापा जो एंड टाइम में आके सना और पलक की शादी के लिए उसके चाचा को कन्विंस करती है, क्या पलक इस चीज़ से एग्री होती है या वो इस शादी से मना कर लेती है? जानने के लिए बने रहिए हमारी स्टोरी में। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।